क्या लाइव एक्शन के तीनों स्पाइडरमैन का कैमियो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के अंदर होने वाला है? कौन है द स्पॉट और इसकी खासियत क्या है? मिगुएल ओहारा कौन है और उसका स्पाइडरमैन को लेकर आखिर प्लान क्या है? और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अर्थ 616 है या अर्थ 199999? अगर सोनी के द्वारा रिलीज किए हुए स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के ट्रेलर से आपके दिमाग में भी कुछ ऐसे ही सवाल उठकर आ रहे हैं तो आज की वीडियो आप ही के लिए होने वाली है। बस आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सोनी ने यहाँ पर स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के ट्रेलर के बेसिकली 2 वर्जन्स को रिलीज किया है, लेकिन ये दोनों ही इनिशियल सीक्वेंसेस के अलावा बेसिकली पूरी तरह से सेम है। लेकिन इन दोनों के अंदर जो डिफरेंसेस हैं वही सबसे मेजर हैं, जहां पर एक ट्रेलर के अंदर हमें तीनों की तीनों लाइव एक्शन आइकॉनिक स्पाइडरमैन के वॉइसेस और एक्चुअली मूवी के आइकॉनिक सीन्स हमें देखने को मिलते हैं, जो एक्चुअली इस बात का तो पूरी तरह से इंडिकेशन है ही कि यहाँ पर सोनी इन स्पाइडरमैन को भी एक्चुअली अपनी सिनेमैटिक मल्टीवर्स का हिस्सा पूरी तरह से मान रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये एक बहुत बड़ा हिंट भी हो सकता है इन तीनों ही स्पाइडरमैन के एक ब्रीफ कैमियो का। एंड डेफिनेटली बिहाइंड द सीन कई सारे ऐसे रूमर्स निकल कर आए हैं जहाँ पर इन स्पाइडरमैन के कैमियोस को एक्चुअली इस मूवी के अंदर क्लेम किया जा रहा था। और यहाँ पर रिसेंटली एक खबर निकल कर आई थी कि हमें यहाँ पर टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एक्चुअली अपने लाइव एक्शन फॉर्म में भी कैमियो देते हुए दिखेगा। अब वैसे तो दोनों ही ट्रेलर्स के अंदर मैंने बहुत ध्यान से देखा और मुझे इन तीनों ही स्पाइडरमैन का कोई भी अता पता नहीं देखने को मिला। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर तीनों के तीनों स्पाइडरमैन का एक्चुअली एक बहुत ही ब्रीफ सा कैमियो देखने को मिल जाए और उनका कोई हैवी इंक्लूजन इस मूवी के अंदर ना हो, लेकिन यही कैमियो इन तीनों स्पाइडरमैन के इस मूवी के आने वाले पार्ट में एक बहुत बड़े रोल का हिंट हो। इसके अलावा हमें यहाँ पर एक और सीन देखने को मिलता है माइल्स मोरालेस का पेरेंट टीचर मीटिंग वाला। ऑनेस्टली बचपन की दर्दनाक यादें ताजा हो गई। कम से कम यहाँ पर माइल्स की हालत तो डिफरेंट है, कम से कम फिजिक्स वगैरह में तो वो सही है, लेकिन वो अपनी यहाँ पर मदर की मदर टंग यानी स्पेनिश में बेकार है। एंड डेफिनेटली सीन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि ये बात उसके फादर भी जानते हैं कि ये चीज कितनी ज्यादा डेंजरस है। एनी हाउ उसकी टीचर यहाँ पर उसके पेरेंट्स को कन्विंस करती हैं कि यहाँ पर माइल्स एक्चुअली उनसे झूठ बोल रहा है। एंड डेफिनेटली हम जानते हैं कि वो झूठ क्या है। यहाँ पर माइल्स की एक्चुअली स्पाइडरमैन की पर्सनैलिटी। और इस चीज पर मूवी के रिलीज होने से पहले भी एक स्पेशल फोकस हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पर सोनी एक्चुअली माइल्स मोरालेस की अपनी एक शॉर्ट फिल्म पर भी काम कर रहा है, जिसे वो जल्द ही रिलीज कर सकता है, जो उसके डे टू डे लाइफ और उसके स्पाइडरमैन के स्ट्रगल पर फोकस करेगी। वहीं पर दूसरे ट्रेलर के अंदर हमें स्पाइडरमैन के एक बहुत ही खास विलन द स्पॉट का लुक देखने को मिला, जिसकी एक्चुअली शुरुआत मार्वल कॉमिक्स के अंदर पीटर पार्कर द स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन के इशू नंबर 97 में हुई थी, जो 1984 के दिसंबर में पब्लिश हुई थी। जहां पर स्पॉट, जिसका ओरिजिनल नाम डॉक्टर जॉनथन ओन है, वो एक्चुअली एक साइंटिस्ट होता है किंगपिन के अंडर, जो एक्चुअली मार्वल के सुपर हीरो क्लोक के पावर्स को मिमिक करने के लिए उसी पर बेस करके एक पोर्टल डिवाइस बनाता है, जो एक्चुअली बहुत ही अनस्टेबल हो जाता है। और अपनी रिसर्च को जाया न जाने देने के लिए यहाँ पर जॉनथन ऑन एक्चुअली इस पोर्टल के अंदर घुसता है और अपनी एबिलिटीज को एक्वायर करता है। इस कैरेक्टर के पास एक बहुत ही यूनिक एबिलिटी है स्पेस वॉर्पिंग की, जहाँ पर ये कहीं से भी किसी भी तरह का पोर्टल खोल सकता है और चीजों को बड़े आराम से एक्सेस कर सकता है। साथ ही साथ ये अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को एक ब्लैक स्पॉट पोर्टल में चेंज कर सकता है। साथ ही साथ वो इन स्पॉट पोर्टल्स को जितना चाहे उतना बड़ा भी बना सकता है। एंड डेफिनेटली इन स्पॉट्स के बीच में एक अनलिमिटेड डिस्टेंस होता है, जो अपने आप में एक डायमेंशन है, जिसे यहाँ पर स्पॉट वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ऑल इन ऑल ये एक विलन के नाम पे बहुत बड़ा धब्बा है। बाय द वे, इस मूवी के अंदर जेसन स्वर्ड्समैन इस कैरेक्टर को अपनी आवाज देंगे। इस चैनल पर मैंने इस कैरेक्टर के बारे में तो बहुत बात कभी नहीं की, लेकिन हाँ, ये एक बहुत ही आइकॉनिक स्पाइडरमैन है, जो ऑफ कोर्स इस मूवी से बहुत ज्यादा पॉपुलर होगा। स्पाइडरमैन 2099, ऑल्सो नोन एज द मिगुएल ओहारा, द अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू नंबर 385 में अगस्त 1992 में देखने को मिला था। इसकी ओरिजिन बेसिकली मार्वल कॉमिक्स के अंदर 2099 की फ्यूचर रियलिटी के एल्केमिक्स कॉर्पोरेशन से जुड़ी हुई है, जो बेसिकली सुपर सोल्जर्स बना रही होती है। इसी दौरान अपनी रियलिटी के एक हिस्टोरिकल डीसी स्पाइडरमैन के डीएनए पर मिगुएल ओहारा को रिसर्च करने का मौका मिलता है, लेकिन जब स्पाइडरमैन के डीएनए से उसके सुपर सोल्जर बनाने का प्लान एक टेस्ट सब्जेक्ट के मरने के बाद फेल होता है,
तो वो एल्केमिक्स कॉर्पोरेशन को छोड़ने का मन बना लेता है, लेकिन उसका बॉस टाइलर स्टोन उसे रैप्चर नाम की एक ड्रग दे देता है, जिसके कारण उसकी हालत खराब होने लगती है। और तब खुद की कंडीशन को ठीक करने के लिए वो एक्चुअली स्पाइडरमैन के डीएनए को अपने ऊपर इस्तेमाल करता है और एज अ रिजल्ट वो 50% ह्यूमन और 50% स्पाइडर पावर वाला स्पाइडरमैन बन जाता है। और जैसा कि वो एक हाफ मैक्सिकन है, वो एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल फैब्रिक का इस्तेमाल करता है अपने सूट को डिजाइन करने के लिए, जहाँ पर वो द मैक्सिकन डे ऑफ द डेड से इंस्पिरेशन लेता है। ट्रेलर के अंदर इस बात को पूरी तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ पर एक्चुअली पूरे के पूरे स्पाइडर वर्स के स्पाइडरमैन को एक साथ लाने का काम यहाँ पर मिगुएल ओहारा ने ही किया है। एंड डेफिनेटली ये चीज यहाँ पर सेंस इसलिए बनाती है क्योंकि एल्केमिक्स कॉर्पोरेशन हमने स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स के अंदर देखा था, जो किंगपिन के अंडर काम कर रही थी। साथ ही साथ हमें इसी मूवी के अंदर पता चला था किंगपिन का मल्टीवर्सल वाला झोलझाल वाला प्लान। हो सकता है कि इसी चीज का एक बहुत ही एडवर्स इफेक्ट माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन के फ्यूचर पे पड़ा हो, जिसके कारण उसकी रियलिटी के 2099 में मिगुएल ओहारा स्पाइडरमैन 2099 बना और समय में वापस आकर सारे के सारे स्पाइडरमैन को एक साथ इकट्ठा कर रहा है। बाय द वे, अगर आपने अब तक गेस नहीं किया तो यहाँ पर इस कैरेक्टर को अपनी आवाज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मून नाइट का रोल प्ले करने वाली ऑस्कर आइजैक ने दी है। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से ये मूवी एक्चुअली कितनी ज्यादा जुड़ी है, इस बात का हिंट हमें देखने को मिला था जब इस ट्रेलर के अंदर स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर पार्कर के इवेंट को मिगुएल ओहारा मेंशन करता है। अब ये चीज सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा हिंट है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के डायरेक्ट पैरेलल होने का। और सोनी इस चीज को यहाँ पर ऐसे ही मेंशन नहीं करेगी। बाय द वे, यहाँ पर इस रियलिटी को एक्चुअली अर्थ 199999 बुलाया गया है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर एमसीयू की रियलिटी को अर्थ 616 कहा गया था। तो यहाँ पर एक्चुअली एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। यहाँ पे मेरी एक्चुअली ये थ्योरी है कि यहाँ पर स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की फिल्मिंग और वॉइस रिकॉर्डिंग का काम हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से बहुत पहले चालू हो गया होगा, जिसके कारण यहाँ पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इस रियलिटी को ये डेजिग्नेशन दी गई है। ऑनेस्टली अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को अर्थ 199999 ही बुलाया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। और मेरे हिसाब से यहाँ पर कॉमिक बुक के अर्थ 616 को एक सेपरेट रियलिटी के रूप में ही रखना चाहिए था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस मूवी के ऑफिशियली रिलीज होने से पहले इस चीज को सोनी एक्चुअली रेटकॉन कर दे और इस लाइन को दोबारा से डब करवाए। इसके अलावा हमें और दूसरे स्पाइडरमैन का भी एक झलक देखने को मिलता है, जहां पर जैसे मैंने आपको मिगुएल ओहारा के बारे में बताया, इन सारे के सारे स्पाइडरमैन को अरेंज करने का काम यहाँ पर मिगुएल ओहारा का ही था। जहां पर अपेरेंटली इस मूवी के अंदर हमें 200 से भी ज्यादा स्पाइडरमैन अलग अलग जगहों पर देखने को मिलेंगे और इन सबको एक साथ जोड़ने, ट्रैक करने और कनेक्ट करने का काम ये स्पेशल आर्म बैंड करेगी, जो एक्चुअली जापानीज स्पाइडरमैन के मर्चेंडाइज से काफी ज्यादा सिमिलर है। और हो सकता है कि इस मूवी के अंदर आगे जाकर जापानीज स्पाइडरमैन को ही इस ब्रेसलेट के लिए एक इंस्पिरेशन बनाया जाए। इस ब्रेसलेट का काम स्पेसिफिकली पहली मूवी के अंदर स्पाइडरमैन की जो ग्लिच देखने को मिली थी उसे एलिमिनेट करना है, जिसके कारण एक स्पाइडरमैन दूसरी रियलिटी में बहुत ही आराम से जा सकता है। बाय द वे, इस पूरे के पूरे मोन्टाज के अंदर हमें बहुत सारे स्पाइडरमैन देखने को मिले, जिनमें से मेन थे जेसिका ड्रू की स्पाइडर वुमन जिसे अपनी आवाज ईसा रे दे रही हैं, पवित्र प्रभाकर का स्पाइडरमैन जिसे अपनी आवाज यहाँ पर करण सोनी दे रहे हैं, साथ ही साथ हॉबी ब्राउन का स्पाइडर पंक जिसे अपनी आवाज डैनियल कलुया दे रहे हैं, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर वकाबी का भी रोल प्ले करते हैं। इन सब के अलावा हमें पीटर पार्कर की बेटी मे डे पार्कर भी देखने को मिल रही है, जिसके पास अपनी खुद की स्पाइडर पावर्स भी हैं। और ये चीज एक बहुत बड़ा हिंट है यहाँ पर कि जैसा कि पिछले मूवी के अंदर हमने मैरी जेन और पीटर पार्कर को एक्चुअली सेपरेट होते हुए देखा था, मूवी की क्लाइमेक्स में पीटर पार्कर एक और ट्राई करता है और होपफुली यहाँ पर दोनों एक साथ बिहाइंड द सीन वापस आ गए हैं, जिसके कारण यहाँ पर उनकी एक बेटी भी है। बाय द वे, पहली बार हमें मे पार्कर कॉमिक बुक के अंदर देखने को मिली थी व्हाट इफ के इशू नंबर 105 में, जो पब्लिश हुई थी 1997 में, जहां पर एक्चुअली अर्थ 982 के अंदर पीटर पार्कर अपनी बेटी का नाम मे पार्कर अपनी आंट मे के ऊपर रखता है जब वो गुजर जाती हैं। और मे पार्कर भी एक्चुअली स्पाइडर गर्ल का एक आइकॉनिक मेंटल भी होल्ड कर चुकी है।
सो गाइज, ये था एक स्पेशल वीडियो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के नए ट्रेलर्स के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, कमेंट्स में मुझे आप जरूर बताइएगा कि आप आने वाली मूवी के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।